नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ पढ़ाई लिखाई पे जोर दिए होंगे, खूब पढ़ लिख रहे होंगे, क्योंकि आप इसको एक अच्छे समय के अनुसार बुना सकते हैं। आप समझिए कि आपके जीवन का सबसे अच्छा पल है जब आप स्वयं को ये समय दे रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में जुटे हुए हैं। उन लोगों के लिए बेहद गहरी संवेदना है जो लोग प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप घरों में बैठे हुए हैं, अपने घर परिवार के साथ में हैं और स्वयं पर ध्यान दे पा रहे हैं। आपके लिए, खुद के लिए समय है। मित्रों, मैं भी गांव में हूं और आप सुन पा रहे होंगे कि पपीहे की गूंज है और कोयलों की कूक भी साथ साथ है। इसी के बीच में आपको मैं बताता हूं कि यूपी लेखपाल 2020 की जो भर्ती आने वाली है, लॉकडाउन के बाद जिसकी विज्ञप्ति आएगी, लगभग 5200 पदों पर विज्ञप्ति होनी है। इस पर किस तरह का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, किस तरह का पाठ्यक्रम रहेगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह की प्रश्नों की प्रकृति होगी, पूरी बातचीत के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। मैथमेटिक्स, गणित 25 अंकों का होगा और यह भी 25 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान भी 25 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या 25। ग्राम समाज एवं विकास 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे। और इस प्रकार से अगर देखें तो कुल मिलाकर इसमें 4 सेशन बन रहे हैं और चारों सेशन में कुल 100 अंक निर्धारित हैं। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें कि क्या पाठ्यक्रम है इसका, किस पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी में आपसे व्याकरण पूछी जाती है और व्याकरण के अंतर्गत वो पत्र लेखन भी ध्यान में रखते हैं कि आप अगर सरकारी कर्मचारी बनेंगे और इस तरह के पत्रों का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी आप कोई खामी न करें। तो अगर हम व्याकरण खंड में देखें तो सबसे पहले शब्द और अर्थ आता है। सबसे पहला ये है कि जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, उससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे। नंबर 2 है शब्दों का प्रयोग। शब्दों का प्रयोग कहाँ पर, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, कुल मिला के उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर शब्दों के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार, समास और पर्यायवाची, इन सबसे भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे। रस आपके यहाँ 9 पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत कठिन और दुरूह प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पारंपरिक प्रश्न ही आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अलंकार से संबंधित भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, तो अलंकार भी सामान्य तरह के प्रश्न होंगे। समास और पर्यायवाची, देखिए ये जितना भी कंटेंट आपके यहाँ है वो सब सामान्य हिंदी को ध्यान में रख के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं भी आपसे साहित्यिक हिंदी वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विलोम, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, मतलब जो वाक्य में त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को कैसे सही कर सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। संधियां, लिंग, वचन, कारक, त्रुट से संबंधित अनेकार्थी शब्द। तो ये सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम रहेगा। इसके अनुसार आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखिए इसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय महत्व के जो वर्तमान मामले हैं, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल और जनसंख्या, सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य से विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में है भारतीय इतिहास। इसमें फोकस किस पर रहेगा, वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों के ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन कौन से नए दल हैं, राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं, वो कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, किसको कहाँ कितनी सीटें मिली, ये भी सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब ये कंटेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व भूगोल रहेगा, इसमें आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी मुद्दों के शारीरिक पारिस्थितिकी के बारे में केवल सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। तो ये तो रहा आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन। जिस अगला पोर्शन रहेगा गणित का। गणित में गणित, ग्राम समाज एवं विकास, ये जो पोर्शन रहेगा इसमें संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति, आवृत्ति वितरण, सारणीकरण एवं संचयी आवृत्ति, ये पार्ट्स रहेंगे गणित के अंतर्गत। तथ्यों का निर्माण,
बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्य और मोड़। ज्योमेट्री से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय रहेगा, आयताकार स्क्वायर, ट्रेपेजियम, समानांतरोग्राम, परिधि और क्षेत्र, परिधि का क्षेत्र, ये भी कंटेंट इसी में जोड़े जाएंगे। फिर बीजगणित वाला पोर्शन इसी में रखा गया है। इसमें एलसीएम और एचसीएम रहेगा, समसामयिकी समीकरण रहेगा, क्वाड्रेटिक समीकरण, कारक, क्षेत्र प्रमेय और बीज के संबंध रहेंगे। इसके बाद जो एक नया चैप्टर आपके लिए है, जो बहुत सारे छात्रों के लिए नया होगा, जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और जो काफ़ी दुरूह भी है, कठिन भी है, क्योंकि उसमें विविधता ज़्यादा है। ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रशासन के घटक और कार्य। इसमें राजस्व प्रशासन घटक और समारोह, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन, मशीनरी पोस्ट 1992, जिला योजना, मशीनरी, पीपुल्स भागीदारी और एनजीओ की भूमिका में सुधार, ये कुछ कंटेंट रहेंगे इसमें। और आगे बात करेंगे भारतीय ग्रामीण समाज, प्रकृति और लक्षण, भारतीय समाज के कारण, जनजातीय ग्रामीण, शहरी निरंतर कमजोर वर्गों की समस्याएं, अनुसूची का आयोजन, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण संस्थान प्रणाली, धार्मिक और सहयोग, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ए सांस्कृतिकरण, बी पश्चिमीकरण, सी आधुनिकीकरण। मतलब ये सारी कॉन्सेप्ट भी हैं। कुल मिला के दर्शन का मामला है, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इसमें एक दो कंटेंट पूछ ले जाएंगे कि आधुनिकीकरण के जनक कौन है, या ये परिभाषा किसने दिया है, एक दो प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं। ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्व सहायता समूह, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो कुछ योजनाएं चल रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ग्राम विकास के लिए प्रमुख योजनाएं, सह योजनाएं कौन कौन सी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार योजना रखनी है, आदर्श ग्राम योजना, सहकारी विकास योजना, सूखा विकास कार्यक्रम, MGNREGA, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, स्वाद, ये एक और है स्वाधार योजना, राजीव गांधी गांव विद्युतीकरण योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम, NRLM इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाएं, किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना, अंबेडकर ऊर्जा, कृषि शुद्धि योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना, वर्तमान यूपी सरकार द्वारा संचालित हो रही है, जो कि पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और कन्या विद्याधन योजना। तो मित्रों ये कुछ योजनाएं हैं जिनको आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। इसके साथ साथ जो नई योजनाएं आएंगी इस साल या जो रिसेंट में चल रही हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए। देखिए मार्केट में अगर आप सोचेंगे कि कोई एक किताब इससे संबंधित ले लें तो कोई एक किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी जिसमें सारी चीज़ एक साथ हो जाए। अगर कोई किताब ऐसी भी है जो एक साथ सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रही है, इसका मतलब है वो गाइड है, और गाइड पढ़ने से किसी नौकरी के लिए आप तैयारी न करिए। आप हर चीज़ के लिए अलग अलग किताबें खरीदिए। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सभी कंटेंट के लिए अलग अलग से कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। साथ ही साथ टेलीग्राम का एक ग्रुप बना हुआ है हमारे पास जिसमें बहुत सारे छात्र अभी तक जुड़ चुके हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप होगा लेखपाल के लिए, और उसमें आप स्वतः जुड़ सकते हैं। नंबर 9628959237 है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो फिर आगामी सूचना तक मिलते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।